हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंजना कुमारी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कामना करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहें। आज हम प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्वेश्चन करेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए तो एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है। सही का चयन कीजिए। अब देखिए, आपने वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध का चयन करना है या सही का चयन करना है। ऊपर लिखित ये आपके सामने, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी। ये ऊपर लिखित ये सही रहेगा, ये आंसर होएगा ऊपर लिखित। आगे देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जो शब्द सबसे पहले ठीक हो उसे चिन्हित करें। सबसे ठीक हो यानी कि यहाँ जो खालिस्तान दिया गया है उस खालिस्तान के अंदर क्या आएगा। ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद खालिस्तान अनुच्छेद का सारांश लिखिए। तो इसका आंसर आएगा उपरयुक्त। ये शुद्ध अशुद्ध आप ध्यान से देखें, ये ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसका भी ध्यान से देखें क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही हमारे नंबर काटती हैं और ये नंबर कटते हैं तो आपको पता ही है फिर नतीजा परिणाम क्या निकलता है। फिर हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है 1 नंबर से रहने का, 1 या 2 नंबर से। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इनको इग्नोर ना करें। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा। हिंदी कोश होता है जिसे हम इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं। तो हिंदी कोश में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा। जैसे इंग्लिश में आता है पहले ए बी, ऐसे जैसे वहाँ अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर जो है वर्ण के अकॉर्डिंग, पर यहाँ क्या होता है उसमें मात्राएं नहीं होती, यहाँ मात्राएं बी होती हैं। तो यहाँ देखिए कौन सा आएगा बी का, यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे पहले जो है अंकन, ये आएगा ये वाला। हिंदी कोश में शब्द आने का अंकन, फिर अंकट, फिर आगे देखिए यहाँ पहले ये आया है अंकन, फिर ये चंद्र बिंदु वाला आया है, फिर अंकंठ। क्योंकि पहले हम पहला अक्षर देखेंगे, पहला वर्ण देखेंगे, फिर दूसरा देखेंगे, फिर तीसरा, उसके अकॉर्डिंग सीरीज वाइज लगाते हैं। शुद्ध वर्तने वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध, प्रागैतिक। तो इसका आपको पता ही है, आप सब जानते हैं कि ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। प्रागैतिहासिक क्या के ऊपर 2 मात्राएं आएंगी। निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि 3 जो है शुद्ध है और 1 अशुद्ध का आपको चयन करना है। ज्योत्सना ठीक है, ज्योत्सना भी ठीक है, अहिल्या भी ठीक है, अंतर्धान भी ठीक है। ये जो है मिष्ठान गलत हो जाएगा। मिष्ठान कैसे लिखा जाएगा, ये मिष्टा हो जाएगा, यहाँ मिष्टान मिठाई होते से मिष्टान बना है। तो यहाँ ठे की जगह ट आएगा। और ये बात जो अहिल्या है, कई बार हम उच्चारण करते तो अहिल्या बोलते लेकिन वो अहिल्या नहीं, अहिल्या होगा। फिर ज्योत्सना में आधा ज, फिर यो और आधा त और आधा स, ज्योत्सना ऐसे आएगा। और अंतर्धान देखिए जो आधा होता है जिसका हम उच्चारण करते हैं आधे वर्ण का, ये जहाँ अंतर ये त के बाद आ रहा है, लेकिन जो अगला जो वर्ण होगा उसमें हम आधे की वर्ण की मात्रा लगाएंगे। इस बात का ध्यान रखें। कुछ नियम होते हैं शुद्ध अशुद्ध के भी, तो उन नियमों को याद करोगे तो इतने मुश्किल आपको फिर लगेंगे नहीं। 66 का केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार मानक उच्चारण है।
केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के अनुसार 66 का जो है आपको उच्चारण ढूंढना है। तो मानक उच्चारण, मानक का मतलब होता है जो मान्यता प्राप्त हो संविधान के अनुसार मानक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 66। देखिए एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो पूछा नहीं गया है, हर प्रश्न बार बार में पूछा गया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनको आप बार बार करें। और एक वीडियो में एक बार समझ नहीं आए तो कम से कम उसका 2 बार रिवीजन करना, क्योंकि जितना हम रिवीजन करते जाएंगे उतने ही हमारी तैयारी में मजबूती आती जाएगी। देखिए तो एक वर्तनी शुद्ध, 3 अशुद्ध है, एक में आपको शुद्ध ढूंढना है। आधीन, आकंठ, अकस्मात, आकंठ, आकंठ, तांडव। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आकंठ तांडव, ये ठीक है। इनमें से ये देखिए यहाँ बताया गया है आधीन का अधीन लिखा जाएगा, अकस्मात का अकस्मात लिखा जाएगा। यहाँ देखिए ऊपर आधीन का अधीन, अकस्मात का अकस्मात लिखा जाएगा। आकंठ का तांडव का अकांठ तांडव, अकांठ तांडव व्यर्थ का झगड़ा का होता है। इसका अर्थ है निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ क्या है कि 3 जो है शुद्ध और 1 अशुद्ध हमको ढूंढना है। तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन है। प्रदर्शित अहोरात्र भास्कर, यहाँ जो है आप देखिए इसकी भी अगर आप गलती करोगे तो ये तो मैं कहूँगी कि गलती नहीं के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि भास्कर आपको पता है कि न्यूज़पेपर भी आता है। और जब न्यूज़पेपर को जो हम पढ़ते हैं तो उसका नाम ध्यानपूर्वक देखें कि इसमें जो है क्या किस तरह लिखा गया है। तो भास्कर जो है ये गलत है, होगा भास्कर ऐसे लिखा जाएगा, भास्कर, ये ठीक रहेगा भास्कर। यहाँ आदर्श है भास्कर, ठीक है। प्रदर्शित भी ठीक है, इकतारा भी ठीक है, होरात्र भी ठीक है, बाकी ठीक है, वो भास्कर गलत है। और में गलत वर्तनी का शब्द है, यहाँ भी गलत इसे शुद्ध अशुद्ध बोलते हैं, वो आपको चयन करना है। ज्योत्सना, अधीन, अनुग्रहित, अरनिशी। तो बताइए इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका 8 सही हो जाए। वैसे गलत है, आधीन, अधीन, अधीन। अब मैंने पिछली क्वेश्चन में देखा अधीन ऐसे लिखा जाएगा, अधीन, आधीन नहीं होगा, अधीन होगा। अधीन मतलब दूसरों से नीचे रहने वाला, दूसरों के नीचे कार्य करने वाला, दूसरों के पर निर्भर रहने वाला अधीन होता है। निम्नलिखित में शब्दों में एक की वर्तनी शुद्ध है, शुद्ध है तो ये शुद्ध ढूंढना है आपको, कौन सा शुद्ध है। बाकी 3 अशुद्ध है। आभ्यंतरिक, अत्यधिक, निरोग, निरपराधिनी। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन हो जाए ऑप्शन नंबर डी सही, निरपराधिनी। निरोग जो है ऐसे आएगा, निरोग, निरोग में आएगी बड़े ई की मात्रा, निरोग ऐसे आएगा, क्योंकि कई बार निरोग ऐसे ही लेते। अत्यधिक में आ की मात्रा नहीं आएगी। अभ्यंतरिक, अभ्यंतरिक आएगा, इस बात का भी याद रखें। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है अभ्यंतर आएगा, अत्यधिक आएगा, निरोग होगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये आपके सामने में ये शुद्ध अशुद्ध देखिए जरूरी नहीं है कि ये टीचिंग लाइन में ही पूछे जाएं। जो भी आपके एग्जाम हुए हैं व्याकरण तो सभी में पूछी जाती है। ग्राम सचिव, पटवारी, कनाल पटवारी, पुलिस और टीचर, सभी एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध व्याकरण तो पूछी जाती है। तो जितने भी एग्जाम हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है सभी एग्जाम में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी आप ये सोचो कि ये तो टीचर के दिए गए, ऐसा नहीं है। शुद्ध अशुद्ध सभी परीक्षाओं में, जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है सभी से प्रश्न बढ़ते हैं, तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस क्लास को इग्नोर ना करें। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का चयन करना है। देखिए
पूजनीय, परिपार्श्विक, ज्योत्सना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, परिपार्श्विक। अब देखिए पूजनीय कैसे आएगा, ये ऑप्शन सी पूजनीय आएगा। पूजनीय ऐसे आएगा, पूजनीय में जो है पूरा ज आएगा और ई पर न पर जो है बड़ी ई की मात्रा आएगी। लेकिन हाँ, अगर हम पूज्य लिखते हैं, पूज्य लिखेंगे तो आधा ज आ जाएगा, पूज्य ऐसे लिखा जाएगा। अगर उज्ज्वल लिखेंगे तो उज्ज्वल कैसे आएगा वो भी देखते चलते हैं। उज्ज्वल ऐसे आएगा। दो, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, उज्ज्वल इतनी बार आया है, बहुत बार पूछ। तो उज्ज्वल में 2 ज आधे आते हैं। ज्योत्सना, सारे महत्वपूर्ण बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको आप इग्नोर ना करें, इसे जरूर याद रखें। अब ज्योत्सना देखिए, ज्योत्सना आधा से आधा तय और ये ज्योत्सना ऐसे आएगा, ज्योत्सना। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। कौन सी वर्तनी ठीक है? देखिए जो अभी मैंने आपको बताया था वो सभी यहाँ लिखे हैं, इसको आप खुद भी चेक कर सकते हैं। कौन सी वर्तनी ठीक है? रचयिता रचेगी। देखिए रचयिता, ये रचयिता होता है रचना करने वाला, और कवि की श्रेणी में लेखक होता है। रचयिता लेखक की बात होती है, बस ये लेखक का पर्यायवाची होता है रचयिता, रचना करने वाला। आगे देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुमुदनी। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुमुदिनी। अलौकिक का शुद्ध रूप है इसका अलौकिक, इसका जो है इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अलौकिक। कौन सा जहाँ पर समझाने की आवश्यकता है वो मैं आपको समझाती हुई चलूँगी। बाकी एक जैसे हैं उसमें बस समझाने की ज़रूरत है नहीं, एक जैसे दिए गए हैं तो वो तो ऐसे ही क्यों टाइम ख़राब करें, वो जल्दी करेंगे। लेकिन जहाँ पर 3-4 ऑप्शन अलग अलग है वो मैं आपको समझा दूँगी जहाँ समझाने की आवश्यकता होगी। कौन सा शब्द शुद्ध है? अधिशासी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, अधिशासी। नृत्य में शुद्ध शब्द है तो शुद्ध, ये भी बहुत बार पूछा गया है, हर परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जाता है, भेद महत्वपूर्ण है। ये जिजीविषा ऐसे लिखा जाएगा, जिजीविषा। इनको आप ध्यानपूर्वक देखें, जितनी बार देखोगे उतनी आपकी तैयारी में मजबूत होती जाएगी। तो इसको बार बार रिवीजन करें, एक बार नहीं होगा, एक बार करने से तो नहीं होगा, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। इन प्रश्नों में स्वर या मात्रा की दृष्टि से अशुद्ध रूप लिखा गया, नीचे देवी विकल्प का शुद्ध रूप चुनिए। शुद्ध रूप 3 इसमें अशुद्ध है और 1 शुद्ध चुनना है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका होगा सी, निर्लिप्त होगा इसका। ठीक है, आप देखिए निर्लिप्त शुद्ध, इच्छाद्रुम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इच्छाद्रुम। द्विविरक्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, द्विविरक्ति। विस्मृति, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, विस्मृति। जगत प्राण, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जगत प्राण। जगत आए, अगर जगत आता है तो जगत ऐसे लिखा जाएगा, जगत, और जगत प्राण हो गया तो आधा तय में परिवर्तन हो जाएगा। ये निवेशी में से शब्द। अब देखिए मैं आपको बता चुकी हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन आएगा 39 नंबर क्वेश्चन का, ये पहले मैं बता चुकी हूँ।
शुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखिए, सदृश सदृश, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सदृश। निम्न शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, इसका देखिए शुद्ध वर्तनी का शब्द है उच्चरंक, उच्चरंखल, उच्चरंखल, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उच्चरंखल। इनको ध्यान से देखें, आप ध्यान से देखोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। शुद्ध रूप कौन सा है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रदर्शनी। ये भी महत्वपूर्ण है, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, प्रदर्शनी। निम्नलिखित में से सही वर्तनी होगी, तो इसमें सही होगी तो एक 3 अशुद्ध है और एक सही है। सही का आपको चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अनुशांसिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, इसको भी आप मैं बता चुकी हूँ, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसका ऑप्शन होगा। अगर आपको नहीं होता है तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी इसका। शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित में से शुद्ध रूप कौन सा है, अतोत्साह, अतोत्साहित, अतोत्साह, तो इसका आंसर आपको देना है। इसमें जो है आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, अतोत्साह भी होता है, अतोत्साहित भी होता है, तो इसका ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है। कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध चयन करना है। उज्ज्वल भी गलत है क्योंकि दो आधे जाते हैं उसमें। वाल्मीकि, वाल्मीकि भी वाल्मीकि होता है, वाल्मीकि नहीं होता है। डी भी गलत है, द्वंद्व नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा इसका, यानी ऐसे लिखा जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द मानकीकरण है, मानवीकरण, मानवीकरण। देखिए अगर कहीं भी अगर आपको टॉपिक में इसको ऑप्शन नंबर इसका होगा मानविक, सी सही हो जाएगा। अगर किसी भी टॉपिक में आपको सस्पेंस है, आपको लग रहा है कि वो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, वो टॉपिक मैं आपको करवा दूँगी। अगर किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है हिंदी से संबंधित, तो मैं वो करवा दूँगी। अगर इस वीडियो में भी अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो आपको सस्पेंस है, तो भी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ताकि हम अगली वीडियो जो आने वाली वीडियो उसमें आपका सस्पेंस दूर कर सकें। आप देखिए वर्तनी शुद्ध शब्द को चुनिए, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संन्यास। कई बार सन्यासी भी पूछ लिया जाता है, तो सन्यासी भी ऐसे आएगा, सन्यासी। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सुन रहे, ये वही पूछ लिएगा। अभी मैंने बताया था सन्यास, तो सन्यासी ऐसे आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाए। देखिए जितने भी हमने प्रश्न किए, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जो एग्जाम में नहीं पूछा गया था, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। तो जो एग्जाम देखिए बार बार एग्जाम में वही पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर प्रश्नों से प्रश्न जो प्रीवियस ईयर है उन्हीं पेपरों से प्रश्न उठाते हैं एग्जामिनर। तो आप वो उस प्रीवियस ईयर प्रश्नों को जरूर करें, अगर वो आपकी तैयारी हो या ना हो, लेकिन उनको आप जरूर करेंगे। दोबारा रिपीट हो गया तो कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है पूजनीय, पूजनीय, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। एक बार मैं इसको फिर बता दी थी कि देखिए पूज्य आएगा तो आधा लिखें, पूज्य ऐसे लिखा, और पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, पूजनीय। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, नहीं ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही आएगा, क्योंकि आधा तो इसमें आएगा पूज्य में और पूजनीय में पूरा आएगा। तो इस प्रकार अगर आपको कोई और किसी भी टॉपिक में डाउट है तो ज़रूर लिखें, किसी भी पर्सन में डाउट है तो भी आप अवश्य लिखें।
आपको ये पर्सन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, ताकि अगर आप बताओगे तो क्या मुझे आगे आने वाली वीडियो में प्रेरणा मिलेगी और मैं बड़ा खुश होकर आपकी तैयारी के लिए तत्पर रहूँगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और जिनके एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, जिनका सिलेक्शन श्योर हो ऐसी मैं कामना करती हूँ। अपने दोस्तों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।